मैं मयूरी एस बी एकेडमी से आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज कुछ ऐसे विषय पे हम बात करेंगे, एट द सेम टाइम छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। तंत्र मंत्र विद्या के बारे में अगर हम जानना चाहे तो वशीकरण एक सबसे प्रबल उपाय माना जाता है। अब वशीकरण वर्ड सुनने के बाद हमें पता नहीं क्या क्या मन में आ जाता है। तो आज एक छोटा सा टोटका या छोटा सा उपाय मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे घर में, हमारे किचन में कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल होती है जिसके थ्रू सिर्फ मंत्रों द्वारा जब हम उन्हें सिद्ध करते हैं तब वो वशीकरण का रूप किस तरह से हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी मुश्किलों को हल करने में मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले उस उपाय के बारे में समझते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको घर में बिल्कुल इजीली अवेलेबल होंगी ऐसी कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले कौन सी सामग्री इस वशीकरण उपाय में हमें इस्तेमाल करनी है उसके बारे में समझते हैं। तो मेरे हाथ में अभी कुछ चीजें हैं, वो है जैसे आप देख सकते हैं, ये है लौंग, ये है लौंग। 3 लौंग का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मेरे पास 1, 2 और 3 लौंग को मैंने ले लिया है। इसके बाद हमें 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। बाद में हमें थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर उसकी जरूरत पड़ेगी और एक कैंडल। अब मेरे पास घर में ये टी लाइट कैंडल अवेलेबल थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। अगर आपके पास टी लाइट कैंडल नहीं है तो बाजार में जो आसानी से मिलती है ये व्हाइट कैंडल, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि इस लौंग को आप किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के बाद इसे किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम ये तीनों लौंग को हाथ में लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने दिखाया 1 गिलास पानी का हमें लेना है। अब मैं इसके अंदर लौंग डाल दूंगी, 1, 2 और 3। ये तीनों लौंग को मैंने इस पानी के अंदर डाल दिया है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मैं चुटकी भर सिंदूर लेके इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ही थोड़ा सा सिंदूर लेना है, डालना। अब हम इस कैंडल को जलाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कैंडल मैंने जलाई है। हमने 3 स्टेप्स किए। पहले हमने लौंग को हाथ में लिया, 1 गिलास पानी के अंदर हमने लौंग मिला दी, फिर 1 चुटकी सिंदूर मिलाया और अब मैंने यहाँ पे एक कैंडल जला दी है। कोई भी वशीकरण हम किसी भी वस्तु पे जब करते हैं तो वो मंत्रों द्वारा सिद्ध होता है। तो अब जो मंत्र मैं बोलने जा रही हूँ उस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए और उसे कैसे, किस तरह से इस्तेमाल करना है वशीकरण के प्रयोग में, वो मैं अभी दिखाऊंगी। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, बस आप इसको अभी फिलहाल प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है वो आप मेरे से सुन लीजिए। आप एक हाथ इस तरह से रखोगे, लेफ्ट या राइट कोई भी हाथ आप रख सकते। अब मंत्र आपको बोलना है, ओम तत् भरवाय नमो नमः, सिद्ध नमो स्वाहा। बहुत ही छोटा सा मंत्र है। आई रिपीट, ओम तत् भरवाय नमो नमः, सिद्ध नमो स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग ग्लास के ऊपर हाथ रख के 1100 बार करना है। याद रखिए, इस मंत्र का प्रयोग आपको 1100 बार करना है। अब इसे आपको कब करना है? तो आप कोई भी शुक्रवार को सुबह 3 बजे उठ के इस मंत्र का प्रयोग शुरुआत कर सकते हैं। प्रातः का समय जो ब्रह्म मुहूर्त है उस वक्त इसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इन मंत्रों की शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसे पहले शुक्रवार आप इसे 11 बार करोगे। ये होने के बाद आप इसके अंदर जो लौंग है जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आप किसी भी सूखे कपड़े में बांध के पूजा घर में रख दीजिए। फिर
जब दूसरा शुक्रवार आएगा उस वक्त आप यही प्रोसीजर, यही सारी चीजें आप करोगे। जैसे एक गिलास पानी लोगे, उसके अंदर 3 लौंग आप मिला दोगे, एक चुटकी सिंदूर, आप दिया जलाओगे और इस मंत्र का उच्चार इस बार आप 11 बार करोगे। इस बार यानी सेकेंड टाइम जब आप दूसरी बार शुक्रवार को इसे सिद्ध करना चाहे तो आप उसे 11 बार करोगे। ये होने के बाद ये लौंग सिद्ध हो गया है। अब तीसरे शुक्रवार में आप जिससे ये काम लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये इंसान मेरी तरफ झुक जाए या मेरी बात सुने, या फिर आपकी बिजनेस डील हो या आपका कोई कोई पर्सन हो जिसे आप प्यार करते हो, या आपके हो सकता है कि आपकी संतान हो, कोई भी जहां आप चाहते हो कि उनका माइंड आपकी तरफ हमेशा आता रहे और आपकी बात वो हमेशा सुने, तो उनके पास जाके इस लवंग को आप रख दीजिए। या वो सो रहे हैं उनके तकिए के नीचे रख दीजिए या उनके पर्स में रख दीजिए या उनको दे दीजिए कि एक उपाय करके दे दीजिए। आप देखना जैसे ही उनके पास ये लौंग चली जाएगी उस वक्त से उनके बिहेवियर में काफी आप देखोगे उनका जो बात करने का तरीका है या उनका आपकी तरफ का झुकाव है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता जाएगा, वो आपकी बात मानने लगेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस डील है तो आप देखोगे कि आपकी तरफ चीजें आ रही हैं। तो ये बहुत ही आसान सा टोटका मैंने बताया है। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो एक आने वाले अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में। वशीकरण वर्कशॉप जो मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी, और पहला दिन जो रहेगा वो बेसिक, क्योंकि कई सारे नए लोग भी, नए स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, तो वशीकरण क्या होता है और उसे उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या उसके जो भी समझ है, लोगों के अंदर गलत फहमियां भी है, तो इन सब चीजों के बारे में पहले दिन पे बात होगी जो बेसिक लेवल पे। उसके बाद जो 11 दिन की क्लास चलेगी जिसके अंदर अलग अलग मंत्रों द्वारा हम किस तरह से यंत्र बना सकते हैं या किस तरह की चीजें, घर की चीजें इस्तेमाल करके हम वशीकरण के प्रयोग कर सकते हैं अपने हमारी जिंदगी में जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव वे से। डेफिनेटली ये वर्कशॉप हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में पॉजिटिव वे से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसी के बारे में रहेगी। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप सभी लोग इस कार्यशाला को करिए और अपनी लाइफ में वो सारी खुशियां पा लीजिए। अब ये कार्यशाला जो भी करेगा उनके लिए एक वशीकरण ऑयल और एक ब्रेसलेट हम देने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ वशीकरण यंत्र भी बना रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऑर्डर से हमसे बनवा के ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस कार्यशाला का फायदा उठाइए और मैं आप सभी का इंतजार करूंगी। नमस्ते।